7वीं क्लास के सारे विद्यार्थियों का स्वागत है। अज असी इस लैक्चर विच करांगे समकोण त्रिभुज अते उस नाल रिलेटेड एक थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, वैसे ये लैसन है 7th क्लास वास्ते, बट ये थ्योरम जिहड़ी है सारिਆਂ वास्ते ही है। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। 7वीं तो शुरू होके 8वीं 9वीं 10वीं +1 +2 मतलब बहुत सारिया जगह ते ये थ्योरम वरती जाती है। एक तो असी अज इस थ्योरम बारे पढ़ांगे हुंदी की है, दूसरी एक एक्टिविटी रही इस थ्योरम नूं असी प्रूव भी करांगे। सब तो पहला ये थ्योरम है की है, ये थ्योरम रिलेटेड है राइट एंगल ट्रायंगल्स नाल, यानी कि समकोण त्रिभुज। उन्होंने एक बार रिवाइज करते की हुंदा समकोण त्रिभुज। त्रिभुज तुहानूं पता की है, एक 3 भुजावां वाली बंद आकृति, उन्होंने असीं की कहने त्रिभुज। ठीक है, इहदियां 3 भुजावां हुंदियां ने ते 3 इहदे कोण हुंदे ने। ते जे एक कोण विच 90 डिग्री दा हो जांदा है, जिस तरह मान लो मैं ABC त्रिभुज लिखी है, जे बी कोण 90 डिग्री दा 90 डिग्री दा यानी कि समकोण, फिर इनू असीं की कहांगे समकोण समकोणी त्रिभुज, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल, सम कोणी त्रिभुज। ठीक है, इंग्लिश में इनू असी राइट एंगल्ड ट्रायंगल कह लें। हुण इहदियां भुजावां साइड्स, जिहड़ी साइड 90 डिग्री तो सामने है, जिस तरह 3 साइड्स ने AC AB ते BC। 90 तो सामने किहड़ी साइड आ रही है साडे को AC। जिहड़ी 90 तो सामने साइड है उन्होंने असीं कहने आ हाइपोटेन्यूज। की कहने असीं हाइपोटेन्यूज। ठीक, करण AB नीचे है, A फिर हो गया साडे को बेस। AB की होगी बेस। बेस नूं असीं पंजाबी च कहने आ आधार। ठीक है, तो आ जी BC है, हुण देखो BC जी AB नाल किन्ने डिग्री का कोण बना रही है, 90 डिग्री का कोण, यानी कि BC जी है वो AB दे की है लंब है, परपेंडिकुलर है, इसलिए असी BC नूं लंब कह लेने हैं। इंग्लिश में इनू असी कहांगे परपेंडिकुलर। ठीक है, हुण पाइथागोरस थ्योरम ये की है, इहदे वास्ते पहले असीं एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। एक है साडे को स्टेशन A है। ठीक है, A कोई स्टेशन है, इत्थों 2 ट्रेनां चलियां। एक ट्रेन चली पश्चिम वाल यानी कि वैसट वाल। ठीक है, तो एक ट्रेन चली साडे को नॉर्थ वाल, नॉर्थ यानी कि उत्तर वाल। हुण 1 घंटे बाद जिहड़ी पश्चिम वाल ट्रेन चली वो मान लो पहुंच गई B स्टेशन ते, 1 घंटे बाद जिहड़ी उत्तर वाल नूं चली है ट्रेन वो पहुंच गई स्टेशन C ते। A तो B तक की दूरी हैगी है 30 किलोमीटर, तो A स्टेशन तो C स्टेशन तक की दूरी हैगी मान लो 40 किलोमीटर। असी पता करना है कि 1 घंटे बाद दोनों ट्रेनां विच कितनी दूरी है। इक्को समय तो चलियां स्टेशन A तो, एक ट्रेन चली उत्तर वाल, वो 1 घंटे बाद C स्टेशन ते पहुंच गई, जिहड़ा कि A स्टेशन तो कितनी दूरी ते है 40 किलोमीटर दूरी ते। एक ट्रेन चली पश्चिम वाल, वो 1 घंटे बाद B स्टेशन ते पहुंच गई, तो जिहड़ी B स्टेशन है वो A स्टेशन तो कितनी दूर है, वो 30 किलोमीटर दूर है, क्योंकि जिहड़ी पश्चिम वाल नूं ट्रेन चली उसकी स्पीड घट सीगी, इस करके वो 1 घंटे विच घट दूरी तय की, उन्हें घट डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, हुण असीं पता करना है भी 1 घंटे बाद जिहड़ी पश्चिम वाल नूं ट्रेन चली वो B स्टेशन ते है, जिहड़ी उत्तर वाल नूं चली वो C स्टेशन ते, इन्हां दोवां ट्रेनस विच कितनी दूरी है।
यानी कि असी बी स्टेशन तो सी स्टेशन तक की दूरी पता करनी है। ठीक है, ये पता करने वास्ते हुण सब तो पहला आ जिहड़ा त्रिभुज है, देखो ए बी सी एक त्रिभुज बन गया। ए तो बी वाल नूं पश्चिम दिशा है, तो ए तो सी वाल नूं उत्तर है। तो सानूं पता उत्तर ते पश्चिम जिहड़े वैस्ट ते नॉर्थ वो एक दूसरे नाल, ये दोवें दिशावां एक दूसरे नाल 90 डिग्री का कोण बनाउणगीਆਂ। हुण ਇਹਦਾ मतलब ये जिहड़ा त्रिभुज है ये बन गया समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज विच 90 तो सामने वाली भुजा BC हो गई, यानी कि ए की हो गया कर्ण, AB आधार, तो AC की हो गया लंब हो गया साडे को। ते असी पता की करना है, कर्ण पता करना है। आधार ते लंब गिवन है, पता की करना है इसे कर्ण। इस वास्ते साडे को है पाइथागोरस थ्योरम। की है पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट की है कि किसी भी समकोण त्रिभुज विच यानी कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल विच हाइपोटेन्यूज द स्केयर, हाइपोटेन्यूज स्केयर बराबर है बेस स्केयर प्लस परपेंडिकुलर स्केयर। ठीक है, ये स्टेटमेंट पाइथागोरस थ्योरम दी। पंजाबी विच हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण, स्केयर का मतलब होंदा वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर है बेस यानी कि आधार का वर्ग जमा परपेंडिकुलर यानी कि लंब का वर्ग। ठीक है, ये पाइथागोरस एक मैथेमेटिशियन होया, उन्हें ये थ्योरम इन्वेंट की सीगी कि किसी समकोण त्रिभुज दी जिहड़ी तिन्ने भुजावां ने, ठीक है, उन्हां विच आपस विच की रिलेशन की संबंध है। तो की संबंध है, हाइपोटेन्यूज स्केयर बराबर हुंदा है बेस स्केयर जमा परपेंडिकुलर स्केयर दे। हुण इत्थे जे मैं हाइपोटेन्यूज पता करना है, हाइपोटेन्यूज किहड़ी साइड है साडे को BC, यानी कि BC स्केयर आएगा आधार किहड़ा है AB, तो कितना है 30 किलोमीटर यानी कि 30 का वर्ग जमा लंब, तो लंब कितना है साडे को AC लंब है यानी कि 40 का वर्ग। हुण वर्ग की है आ जिहड़ी 30 उपर 2 लिखा है, ਇਹਦਾ मतलब 30 की पावर हैगी है 2। ਇਹਦਾ मतलब की है 30 का वर्ग, ਇਹਦਾ मतलब है भी 30 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 30 ਨਾਲ गुणा करना है। ठीक है, वर्ग ਨੂੰ ਅਸੀਂ इंग्लिश च कहने हैं स्केयर। ये किस तरह पता कर दीदा, ਜਿਹੜੀ भी संख्या का स्केयर पता करना उस संख्या ਨੂੰ ਉਸੇ ਨਾਲ गुणा कर दो। जिस तरह 4 का वर्ग, 4 का वर्ग कितना होएगा, 4 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ गुणा कर देना 16। ठीक है, 5 का वर्ग 5 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 25। ये मतलब होंदा वर्ग का स्केयर का। हुण 30 ਨੂੰ 30 ਨਾਲ गुणा करांगे कितना आएगा साडे को 900। ਇਹਦਾ मतलब 30 का वर्ग आ गया साडे को कितना आ गया 900। तो 40 का वर्ग, 40 का वर्ग कितना आएगा फिर, यानी कि 40 ਨੂੰ 40 ਨਾਲ गुणा करांगे तो 4 चौके 16, 2 0 आ गए, यानी कि 40 का वर्ग हो गया साडे को 1600। तो BC का वर्ग आ जाएगा फिर 900 जमा 1600 कितना हो जाएगा 2500। ये आ गया BC का वर्ग यानी कि BC स्केयर, बट चाहिए सानू BC है, कल्ली BC। ठीक है, देखो BC किस तरह, हुण BC का स्केयर कितना आ गया साडे को, BC स्केयर इज इक्वल टू 2500 यानी कि 2500। देखो हुण असी BC पता करने वास्ते 2500 ਨੂੰ भी वर्ग के रूप में लिखना है। ठीक है, 2500 ਨੂੰ वर्ग के रूप में, जिस तरह 30 का वर्ग कितना सीगा 900, किस तरह बनया 30 ਨੂੰ 30 ਨਾਲ गुणा करके। 1600 किस तरह बनया 40 का वर्ग यानी कि 40 ਨੂੰ 40 ਨਾਲ गुणा करके। अहीं देखना है किहड़ी इहो जी संख्या आ जिन्हों उसे नाल ही गुणा करके साडे को 2500 आ जाएगा। ठीक है, 2500 ਅਸੀਂ देखना है किहदा वर्ग है, इत्थे ब्रैकेट विच किहड़ी संख्या है कि किहदा वर्ग हुंदा है साडे को। जिस तरह 30 का वर्ग हो गया 900, 40 का वर्ग हो गया 1600, यानी कि किहड़ी संख्या जिन्हों उससे नाल गुणा करके 2500 आ जाए। तो किहड़ी संख्या साडे को 50, 50 ਨੂੰ 50 ਨਾਲ गुणा करांगे तो कितना आएगा साडे को 2500 आएगा। इस करके 2500 जिहड़ा है वो किहदा वर्ग हो गया 50 का वर्ग हो गया।
क्लीयर। तो यानी कि 2500 ਨੂੰ फिर ਅਸੀਂ लिख सकते हैं 50 का वर्ग। ਹੁਣ ਆ वर्ग ना वर्ग कैंसल, यानी कि BC आ गए साढ़े को 50, यानी कि B स्टेशन तो C स्टेशन तक की जिहड़ी दूरी है वो कितनी है साढ़े को 50 किलोमीटर। ठीक है, बहुत ही वधिया थ्योरम है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है। जिस तरह ये नाल असीं ये भी चैक कर सकते हैं कि कोई दो लाइनस, दो रेखावां आपस विच लंब है कि नहीं है। ठीक है, जिस तरह तुहाडा कमरा है, ठीक है, कमरे दी 4 दीवारां जिहड़ियां हो सकदा पूरे गुणीए च होण जां ना होण, गुणीए मतलब आपस विच लंब होण। किस तरह चैक करना है, बहुत ही सिंपल जिहा तरीका है। देखो मैं तुहानूं दसदा, ये पाइथागोरस थ्योरम दे साडी डेली लाइफ विच कित्थे इहदी वरतों वो मैं दस रहा तुहानूं। जिस तरह तुहाडे कमरे की एक दीवार ये है, एक इधर नूं असीं देखना कि आ दोवें दीवारां विच जिहड़ा कोण है 90 डिग्री का है या नहीं है, ये चैक करना है। असीं की करो, इधरों इंची टेप वगैरह फीता जिन्ना मेजर करदे हो सारिਆਂ ਦੇ घरां 'ਚ हुंदा, इधरों 4 फुट ते निशान ला लो एक दीवार ते, एक दीवार ते 3 फुट का निशान ला लो। ठीक है, एक ते 4 फुट का, एक ते 3 फुट का। हुण आ जिहड़े निशान लाए इनू मान लो ए कहता, इनू बी कहता, यह दूरी मापो। ठीक है, ए तो बी तक की दूरी। जे मैं इत्थे पाइथागोरस थ्योरम लावां तो किस तरह आएगा, आ हो गया करण हो गया, ए आधार हो गया, ए लंब हो गया। तो पाइथागोरस थ्योरम की कहंदी है, करण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। हुण आधार का वर्ग कितना है, आधार कितना है साढ़े को 3, 3 का वर्ग, लंब कितना है 4, 4 का वर्ग, यानी कि 9 जमा 16, 9 ते 16 कितने हो गए 25। इसका मतलब करण का वर्ग आ गया साढ़े को 25, करण का वर्ग कितना हो गया 25 हो गया। तो 25 फिर उस तरह जिस तरह इत्थे 2500 नूं असीं लिखिया सीगा वर्ग के रूप में, इस तरह 25 नूं असीं वर्ग के रूप में लिखांगे, 5 5 25 हुंदा, इसदा मतलब 25 जिहड़ा है वो 5 का वर्ग है। क्लीयर, 25 किहदा वर्ग हो गया 5 का, यानी कि करण जिहड़ा है वो साडे को आ गया 5। जे देखो हुण असीं ये चैक करना है कि आ जिहड़ा कोण है 90 का है कि नहीं है। इधरों 4 फुट ते निशान लाया एक दीवार ते, दूसरे पासे 3 फुट ते। आ जिहड़े दो बिंदु मिले सानू, जे इन्हां विच 5 फुट की दूरी है आ, इहदा मतलब ये पूरा कोण किन्ने दा होएगा फिर 90 डिग्री का होएगा, यानी कि दोवें दीवारां आपस विच लंब होणगियां, गुणीए च होणगियां। ठीक है, तो जे 5 फुट तो वधदा पिया है या घटदा पिया है, फिर वो दोवें दीवारां आपस विच लंब नहीं है। क्लीयर, ये जिहड़े राज मिस्त्री वगैरह हुंदे ये भी इसे तरीके नाल ही साडे को पता करते, जी असी दो दीवारां बना रहे हैं वो आपस में गुणीए च है कि नहीं है। क्लीयर, ये बहुत थावां ते वरती जाती, बहुत वधिया इंपॉर्टेंट थ्योरम है। हुण असीं वधदे इस दे प्रूफ वाल। उस वास्ते एक असीं एक्टिविटी करनी है। ठीक है, बहुत सारे प्रूफ है, बहुत सारे तरीक़िਆਂ नाल इनू असीं प्रूव कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम नाल। बट जिहड़ा इत्थे असीं करना है, क्योंकि 7वीं क्लास का लैसन है, तुहाडे लैवल के अकॉर्डिंगली ये वास्ते तुहानूं पहला 2 चीज़ां पता होनियां चाहिए। एक तो वर्ग के खेत्रफल का फॉर्मूला। ठीक है, इत्थे मैं लिखन लगा वर्ग का खेत्रफल, वर्ग यानी कि स्केयर। ठीक है, इनू असीं एरिया ऑफ स्केयर कह सकते, एरिया ऑफ स्केयर। स्केयर की हुंदा है, एक तो हुणे स्केयर दस्सिया, किसी संख्या का स्केयर पता करना हो उन्होंने उस नाल गुणा कर दो। एक साडे को स्केयर एक कोआर्डिनेटरल भी हुंदा है, चतुर्भुज, वो वाला चतुर्भुज जिहदियां सारियां भुजावां बराबर होण, तो उहदे खेत्रफल का फॉर्मूला की हुंदा है भुजा गुणा भुजा, यानी कि साइड इंटू साइड। ठीक है, साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड, ये हो गया स्केयर का एरिया। क्लीयर, दूसरी चीज़ जिहड़ा हुणे तुहानूं दसता है त्रिभुज, समकोणी त्रिभुज। हुण ये प्रूव करने वास्ते मैं 2 स्केयर बनावांगा। ठीक है, इत्थे मैं 2 स्केयर बनाउण जा रहा।
दोवें स्केयर जिहड़े है बराबर होने चाहिए, यानी कि दोवां दे जिहड़ी भुजा है स्केयर तुहानूं पता वो वाला क्वाड्रिलेटर है वो चतुर्भुज है जिहदी सारियां भुजावां बराबर हुंदियां ने ते हर एक कोण किन्ने डिग्री का हुंदा है 90 डिग्री का हुंदा है। ठीक है, एक स्केयर मैं इधर बनाया, ए स्केयर बन गया। ठीक है, इनू मैं कहता स्केयर ए, स्केयर पंजाबी च इनू असीं की कह लेने वर्ग। इस तरह दूसरा स्केयर मैं बनाया इत्थे, वो भी उन्ना ही, जिन्नी साइड ए स्केयर दी उन्नी साइड दूसरे स्केयर दी, दोवें स्केयर बराबर असीं रखने। ठीक है, मैं 15 बाय 15 सेंटीमीटर का स्केयर बना रहा। लो इधर नूं ते आ गई साडे कोल चौथी भुजा, तो सारियां भुजावां बराबर। ए स्केयर ए ते इनू मैं कहता नाम देता स्केयर बी, दो स्केयर आ गए तो दोवें की बराबर है, मतलब इन्हां दे फिर एरिया की ने बराबर ने, खेत्रफल दोवां दे की ने बराबर ने। एरिया ऑफ स्केयर ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्केयर बी। ठीक है, हुण त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है, इत्थे मैं 8 त्रिभुज बनाए हैं इस तरह के, ये देखो। ठीक है, 8 त्रिभुज ने, ये पहला है, इहदे नाल दे मैं 8 त्रिभुज बनाए ने। इत्थे मैं हर एक त्रिभुज इत्थे बना देना, इस तरह के त्रिभुज है, समकोणिक त्रिभुज है सारे। ठीक है, आ मान लो 90 डिग्री का कोण है। हुण जिहड़ा इहदा करण है उन्होंने मैं कहता ए। हुण करण की है 90 तो सामने वाली भुजा, 90 तो सामने वाली भुजा ए वाली है। ठीक है, इनू नाम दे लो भाई पी क्यू आर। 90 तो सामने वाली भुजा किहड़ी आ रही है पी आर, तो उन्होंने मैं उहदी लेंथ नू उहदी लंबाई नू मैं कहता ए। ठीक है, ए ना डिनोट करता। हुण जिहड़ी आधार बेस उन्होंने मैं कहता बी, तो जिहड़ा लंब है परपेंडिकुलर उन्होंने मैं कहता सी। हुण जिहड़े मैं 8 त्रिभुज बनाए ने, ये मैं की करन लगा, 4 त्रिभुज मैं ए स्केयर विच लाने ने, 4 ही ए स्केयर विच लाने। ठीक है, देखो आ जिस तरह पहला त्रिभुज है इनू मैं इत्थे लाता इस तरह। ठीक, दूसरे त्रिभुज नू मैं इधर लावांगा। ये सारे त्रिभुज बराबर ने, इक्को जे ने, जिस तरह दो जिहड़े असीं वर्ग बनाए वो इक्को जे ने, ये त्रिभुज भी इक्को जे, यानी कि त्रिभुज दी जिहड़े तिन्ने भुजावां ने वो बराबर ने। त्रिभुज की ने सारे सरबंग सम, सरबंग सम हुंदे जिन्हां दे शेप ते साइज की होए बराबर। ठीक है, तो ये आ गया साडे को चौथा त्रिभुज। 4 त्रिभुज मैं वर्ग ए विच लाए। लो ठीक है, तो 4 त्रिभुज मैं वर्ग बी विच लावांगा, बट उहदे विच थोड़े होर तरीके नाल लावांगा। ठीक है, इत्थे मैं लाता त्रिभुज नंबर 5, त्रिभुज नंबर 6, ठीक है, ये आ गया फिर त्रिभुज नंबर 7, ये आ गया साडे को त्रिभुज नंबर 8। इस तरह ये 8 के 8 त्रिभुज की ने इक्को जी ने, सेम साइज के ने। हुण देखो हर एक त्रिभुज दे करण नूं मैं की क्या है, की नाम दिता है ए, यानी कि इत्थे मैं लिख देना हर एक त्रिभुज का जिहड़ा करण है, करण यानी कि हाइपोटेन्यूज, उन्होंने मैं की नाम देता ए। हर एक त्रिभुज के आधार नूं मैं की नाम दिता बी, ते हर एक त्रिभुज का जिहड़ा लंब है यानी कि परपेंडिकुलर उन्होंने मैं की कहता है सी कहता। ठीक है, दोवें जिहड़े स्केयर्स ने, स्केयर ए एंड स्केयर बी, उन्हां दे एरिया की ने इक्वल ने।
एरिया का मतलब जिन्नी जगह पहला स्केयर घेरदा पिया उन्नी ही जगह दूसरा स्केयर पे घेरदा पिया। उस तो बाद ए स्केयर नूं भी मैं 4 त्रिभुजां नाल कवर करता, बी स्केयर नूं भी मैं 4 त्रिभुजां नाल कवर करता, क्योंकि सारे त्रिभुज सेम हीगे, इक्को जे सीगे। जिन्ना एरिया 4 त्रिभुजां ने ए स्केयर विच घेरिया उन्ना ही एरिया 4 त्रिभुजां ने बी स्केयर विच घेरिया। फर्क की है, ये मैं त्रिभुज होर तरीके नाल लाया, वो होर तरीके नाल लाया, बस ये फर्क है। ठीक है, मतलब जिन्ना एरिया 4 त्रिभुजां द्वारा ए स्केयर का कवर की होया उन्ना ही एरिया बी स्केयर का कवर होया इन्हां 4 त्रिभुजां द्वारा। तो असीं कह सकते हैं फिर कि एरिया कवर्ड इन स्केयर ए इज इक्वल टू एरिया कवर्ड इन स्केयर बी। ठीक है, जिन्ना एरिया स्केयर ए विच कवर होया 4 त्रिभुजां द्वारा उन्ना ही एरिया स्केयर बी विच कवर होया 4 त्रिभुजां द्वारा, क्योंकि सारे त्रिभुज जिहड़े ने इक्को जे ने। ठीक है, इत्थों हुण ये भी कह सकते जिन्ना एरिया इधर अनकवर रह गया उन्ना ही एरिया इधर अनकवर रह गया, क्योंकि स्केयरां जिहड़े दोवें स्केयर ए ते बी उन्हां दा एरिया सेम है। जिन्ना एरिया इधर कवर होया उन्ना ही उधर होया, मतलब जिन्ना एरिया इधर अनकवर रह गया उन्ना ही एरिया उधर अनकवर रह गया, यानी कि अनकवर्ड एरिया इन ए स्केयर ए। ठीक है, इन स्केयर ए इज इक्वल टू अनकवर्ड एरिया इन स्केयर बी। हुण असीं ये देखना है कि इधर अनकवर्ड एरिया कितना है तो इधर अनकवर्ड एरिया कितना है। इधर जिहड़ा अनकवर्ड एरिया है ठीक है, अंदर वाला एरिया अनकवर्ड मेरा मतलब जिहड़ा ढकिया नहीं गया। तो ध्यान नाल देखो ये भी एक की बनता पाया स्केयर बनता पाया वर्ग बनता पाया है। तो इस वर्ग की हर एक भुजा आ जिहड़ा अनकवर्ड एरिया एक वर्ग बन गया, यदी हर एक भुजा कितनी होएगी जिन्ना हर एक त्रिभुज का करण है हाईपोटेन्यूज है। तो हर एक त्रिभुज का हाईपोटेन्यूज नूं मैं की क्या है करण नूं की क्या ए। इहदा मतलब आ जिहड़ा अनकवर्ड एरिया एक स्केयर है तो हर एक स्केयर की साइड कितनी है ए दे बराबर है। कितनी है साडे को हर एक स्केयर की साइड ए दे बराबर। ये जिहड़ा स्केयर अनकवर्ड इनू नंबर 1 पा लो। ठीक है, इधर इधर अनकवर्ड जिहड़े 2 हिस्से ने साडे को अनकवर्ड, एक हिस्सा ए वाला ठीक है, तो एक हिस्सा है ए वाला। इनू मैं कहता आ जिहड़ा हिस्सा इनू नंबर 2 ते इनू नंबर 3। हुण ये भी तुसीं देखोगे ये भी दोवें जिहड़े अनकवर्ड हिस्से ने स्केयर बी विच ये भी की ने स्केयर ही ने वर्ग ने। तो इधर हर एक वर्ग की भुजा वो कितनी होएगी। हुण हर एक त्रिभुज के आधार नूं मैं की किया है बी। इहदा मतलब आ जिहड़ा 5 नंबर त्रिभुज है इहदा आधार ये कितना होएगा बी होएगा। ठीक है, तो इहदा आधार भी फिर 6 नंबर त्रिभुज का आधार भी बी होएगा। इधरों 8 नंबर त्रिभुज का आधार भी बी होएगा तो 7 नंबर त्रिभुज का आधार भी कितना होएगा बी होएगा। तो जिहड़ा लंब है उन्होंने की किया सी। तो 5 नंबर जिहड़ा त्रिभुज उहदा लंब भी सी, 6 नंबर का भी सी, 7 नंबर का लंब भी सी तो 8 नंबर का लंब भी सी। ठीक है, ये हो गया करण ए, आधार बी तो लंब सी हो गया। क्लीयर। आधार जिहड़ा वैसे तो हुंदा है जिहड़ा हेठां जिहड़ी भुजा है, तो क्योंकि असीं त्रिभुज जिस तरह इत्थे मैं एक त्रिभुज बनाउणा है ठीक है, बी हो गया आधार, सी लंब सॉरी सी करण तो ए हो गया लंब। तो बट जे मैं इनू त्रिभुज नूं उल्टा कर दांगा, त्रिभुज नूं उल्टा किया तो यह जिहड़ा फिर बी है यानी कि आधार ऊपर चला गया। क्लीयर। ठीक है, उस तरह थे
हुण ए देखो ये जिहड़ा वर्ग बनया अनकवर्ड हिस्सा जिहड़ा इस बी स्केयर विच वो एक वर्ग है स्केयर है, उहदी भुजा कितनी होगी फिर बी दे बराबर। तो जिहड़ा ए वाला अनकवर्ड पार्ट है स्केयर बी विच उहदी भुजा जिहड़ी साइड है वो किहदे इक्वल होगी साडे को सी दे इक्वल होगी, यानी कि जिन्ना साडे को की है हर एक त्रिभुज का लंब है। ठीक है, हुण इत्थे आ जिहड़ा पहला मैं दस्सिया तुहानूं एरिया ऑफ स्केयर की फार्मूला हुंदा भुजा गुणा भुजा। ठीक है, अनकवर्ड एरिया इन स्केयर ए विच अनकवर्ड एरिया किहड़ा है ए वाला हिस्सा अंदर वाला जिहड़ा वाइट रह गया। ठीक है, तो यानी कि इहदा एरिया कितना होएगा वो की आएगा एरिया ऑफ स्केयर 1, एरिया ऑफ स्केयर नंबर 1 इट इज़ इक्वल टू अनकवर्ड एरिया इन स्केयर बी। हुण स्केयर बी विच अनकवर्ड एरिया कितना है, एक स्केयर नंबर 2 अनकवर्ड रह गया तो एक स्केयर नंबर 3 अनकवर्ड रह गया, यानी कि एरिया ऑफ स्केयर 2 प्लस एरिया ऑफ स्केयर 3। ठीक है, ये रह गए साडे को अनकवर्ड रह गए। हुण इधर एक नंबर स्केयर का एरिया एक नंबर वर्ग का एरिया ए साडे को एक नंबर वर्ग एक ही है स्केयर है वर्ग है, तो वर्ग के खेत्रफल का फार्मूला एरिया का फार्मूला की होंदा भुजा गुणा भुजा, तो इसकी भुजा कितनी है ए, यानी कि ਇਹਦਾ एरिया आएगा ए गुणा ए। ठीक है, दूसरे पासे इधर दो हिस्से अनकवर्ड ने, पहला हिस्सा जिहड़ा उन्होंने मैं कहता नाम देता नंबर पाता 2 नंबर, तो दूसरा हिस्सा उन्होंने मैं नंबर पाता 3 नंबर। हुण जिहड़ा दूसरा नंबर वो भी वर्ग गया, यानी कि उहदा खेत्रफल भी कितना होएगा फिर भुजा गुणा भुजा। उहदा खेत्रफल पता करने वास्ते भी साडे कोल यही फार्मूला लगेगा भुजा गुणा भुजा। तो ये जिहड़ा 2 नंबर वर्ग है इहदी भुजा कितनी है साडे को बी, ਇਹਦਾ मतलब एरिया ऑफ स्केयर 2 कितना आएगा b मल्टीप्लाइड बाय b, यानी कि b गुणा b प्लस एरिया ऑफ स्केयर 3। हुण स्केयर जिहड़ा 3 है वो भी अनकवर्ड है, तो ਇਹਦੇ एरिया भी फिर सेम फार्मूले नाल साडे को मिलेगा भुजा गुणा भुजा। तो 3 नंबर जिहड़ा आ वर्ग है उहदी भुजा किहदे बराबर है c दे बराबर, तो ਇਹਦਾ एरिया आएगा c गुणा c। हुण a की है साडे को a गुणा a नूं असीं की करदे पए हैं ए नाल ही गुणा करते पे हैं, तो तुहानू पता है सेम नंबर नूं उसे नाल गुणा करिए तो वो की है हुंदा है उहदा वर्ग हो जाता स्केयर हो जाता है, यानी कि ए गुणा ए आएगा ए दा वर्ग, बी गुणा बी की आएगा बी दा वर्ग, तो सी गुणा सी की आएगा सी दा वर्ग। हुण हर एक ट्रायंगल विच की दस्सिया सीगा जिहड़ा मैं त्रिभुजा 8 त्रिभुज बनाए हैं 8 दे 8 बराबर है, इहदा हर एक करण नूं मैं की नाम दिता है ए, आधार नूं की नाम दिता है बी, तो लंब नूं की नाम दिता है सी, यानी कि आ ए दा वर्ग फिर मतलब ए की आएगा साडे को करण दा वर्ग, ये बराबर है बी की है साडे को हर एक त्रिभुज दा आधार दा वर्ग जमा सी की है हर एक समकोणी त्रिभुज का लंब, यानी कि लंब का वर्ग। ठीक है, ये है साडे को पाइथागोरस थ्योरम। इनू इंग्लिश में असीं किस तरह लिखांगे करण का वर्ग यानी कि हाइपोटेन्यूज स्केयर इट इज इक्वल टू आधार यानी कि बेस स्केयर प्लस लंब यानी कि परपेंडिकुलर स्केयर। ठीक है, ये है साडे को पाइथागोरस थ्योरम। एक बहुत ही सिंपल जिहा प्रूफ है, पहला दस्सिया बहुत सारे प्रूफ है बट तुहाडे 7th क्लास के अकॉर्डिंगली जिहड़ा तुहाडे लैवल के अकॉर्डिंगली ये प्रूफ है, उम्मीद है तुहानूं सारिआं नूं समझ आई होएगी। ठीक है, पहला भी दस्सिया ये सारियां क्लासेस वास्ते जरूरी नहीं, तुहाडे बहुत यूज़ है इहदा, साडे डेली लाइफ विच भी बहुत यूज़ होंदा है, उहदी तुहानूं मैं उदाहरण दे चुक्या। क्लीयर, धन्नवाद सारिआं दा।